नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं और विजयनगर से खबर है। विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 के पार्षद दुलेचंद बैरवा ने खारी नदी शमशान घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा है। आपको बता दें, जहाँ पार्षद बैरवा ने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2023-24 में स्वीकृत इस कार्य में भुगतान संबंधी प्रक्रिया में उनका हस्ताक्षर बिना जानकारी के कर दिया गया, जबकि उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति नहीं दी थी। पार्षद का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की सहमति या अनुमोदन नहीं दिया, इसलिए उनके पूर्व में दिए गए हस्ताक्षर को अमान्य माना जाए। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान में इस कार्य का कोई भी भुगतान न किया जाए और पर्व में पूर्व में किए गए भुगतान की जांच कराई जाए। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। मैं दुलेचंद बैरवा वार्ड पार्षद 32 नंबर, और जो मैंने एक साइन गलती से कर दिए थे बिगैर अनभिज्ञता के, और उसके बाद मेरे संज्ञान में आया। संज्ञान में आने के बाद मैंने उसका खंडन किया है, क्योंकि वो नियम विरुद्ध काम था जो नहीं होना चाहिए था। और उस कार्य का किसी को भी भुगतान नहीं किया जाए जब तक इसकी टेंडर प्रतिक्रिया या नियम सम्मत हो तो ही किया जाए, बाकी नहीं किया जाए। और मेरे प्रशासन से ये अनुरोध है और शिविर प्रभारी से भी ये अनुरोध है, डीएलबी से भी ये अनुरोध है कि ऐसे कामों का आप ध्यान दें और इन पर तुरंत कठिन से कठिन कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो नियम सम्मत हो, वो कार्रवाई की जाए। टॉक से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के कथित सुसाइड मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर टोंक में वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जहां महापंचायत के पदाधिकारियों ने मांग की है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए बाध्य करने वाले आरोपी अधिकारियों, जिसमें एडीजीपी हरियाणा पुलिस, को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच की जाए और जाति भेदभाव के शिकार हुए वाई पूरण कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो समाज की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। जी, आपका नाम पता बताओ। मैं राजेश पारोचिया, प्रदेश संयोजक वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान। अभी हमने राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय टोंक को। ये प्रकरण है हरियाणा केडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी, जिन्होंने दलित होने का कारण, ये पूरे आजाद भारत का पहला मामला है कि एक आईपीएस अधिकारी जिन्होंने आत्महत्या की। और आत्महत्या का कारण क्या रहा कि वो वाल्मीकि समाज से थे, एक दलित समाज से थे, और उन्हीं के जो आईपीएस अधिकारी है सीनियर, उन लोगों ने उनसे प्रताड़ित किया, छुआछूत की। उनके जो सुसाइड नोट है उसमें 13 आईपीएस अधिकारी एवं 2 आईएएस अधिकारियों के नाम है। और आज 14 तारीख तक उनको आत्महत्या करे हुए 8 दिन हो गए, लेकिन आज भी उनका शव मोर्चरी में पड़ा हुआ है। हमने मांग करी है जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए, अन्यथा आंदोलन होगा। लोकतांत्रिक तरीके से जो तरीका अपनाया जाता है वो अपनाया जाएगा और वाईएस पूरण कुमार को न्याय दिलाया जाएगा। खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां आपको बता दें, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटा सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने बुधवार को ट्रेन और बस पर लगातार निगरानी रखने के दौरान बस में बीकानेर से ले जा रहे लगभग 4140 किलो मावा सीज कर मौके पे मावे के 8 नमूने लिए हैं। जी, आपको बता दें, जहां मावा और 12 अन्य मिठाई के नमूने भी लिए गए हैं। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया है कि जिले में दशहरा मेला एवं दीपावली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने सुबह 7 बजे से सघन निरीक्षण कार्रवाई की है। टीम लगातार ट्रेन और बस द्वारा लाई जा रहे मावा और पनीर पर निगरानी और ट्रैवल एजेंसियों को पाबंद करने का असर बुधवार को देखने को मिला है। एक प्रसिद्ध फूड चेन के यहाँ यूज्ड ऑयल यानी टीपीसी वैल्यू चेक किया गया, जिसमें अधिक वैल्यू पाए जाने पर एक नमूना लिया गया है। विभिन्न मिठाई विक्रेताओं के यहाँ की अगर बात करें तो कलाकंद, काजू कतली, बेसन और बूंदी के लड्डू, मिल्क केक, गुलाब जामुन सहित 11 नमूने लिए गए। दशहरा मेले में 5 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और तेल,
टीपीसी वैल्यू की जांच की गई। अधिकांश जगह टीपीसी वैल्यू मानक स्तर की पाई गई है, लेकिन एक प्रतिष्ठान से यूज्ड ऑयल का एक नमूना लिया गया है। कार्रवाई टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, अरुण सक्सेना, संदीप अग्रवाल, मौजी लाल कुंभकार शामिल रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। टोंक से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं स्थानीय विधायक सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर युवाओं को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, उन्होंने अंबेडकर खेल स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम और सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि ये आधुनिक ट्रैक युवाओं के लिए कारगर साबित होगा। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने अंता विधानसभा उपचुनाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अंता में कांग्रेस कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। पायलट ने उपचुनाव को राज्य सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल का टेस्ट करार दिया है और आरोप लगाया है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि यह उपचुनाव सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा। वहीं बिहार चुनाव पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन बहुमत लेकर आएगा। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। सपना देखा था वो आज साकार हुआ है और शहर के अंदर स्टेडियम का जो हमने रेनोवेट करने में कामयाब रहे और यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चियाँ हैं जो ट्रैक एंड फील्ड में मेहनत कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उन सब लोगों को आज एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया है। ये आधुनिक रनिंग ट्रैक है और ये लगभग 3 करोड़ 82 लाख रुपए में हम लोगों ने खर्च कर बनाया है। इसका पूरा स्टेडियम को डेवलप कर ताकि इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, सामने मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है। यहाँ पे इंडोर में बहुत सारी कैपेसिटी है अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने की, रैकेट स्पोर्ट्स और वॉलीबॉल एक्सेट्रा। रनिंग ट्रैक जो है ये सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है जो बहुत कम जिला मुख्यालय पर अवेलेबल होता है, तो मैंने अपने विधायक कोष से स्पेशली मंगवा के मंगवाया है। उम्मीद करता हूँ कि शहर के लोग और ज़िले के लोग इस फैसिलिटी का पूरा सदुपयोग कर सकेंगे और हर शहर में आजकल बहुत कंजेशन है, खुली हवा में खुले वातावरण में लोग टहल सकें, स्पोर्ट्स खेल सकें, युवाओं में जो जोश एनर्जी है वो इसमें इस्तेमाल करें। टोंक में भी और राजस्थान में भी अनेक जगह हमने देखा है कि बच्चे और नौजवान नशे की लत में फंस जाते हैं। नशे की लत एक बहुत ऐसा गंभीर समस्या है जिससे हम लोगों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। लाडनू से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां पुलिस ने बदमाशों को सख्त संदेश देते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के लाडनू स्थित टॉर्चर हाउस पर आज सुबह पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। बता दें आपको, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस टॉर्चर हाउस को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में पुलिस की टीमें लाडनू के निम्बी जोधा रोड पर स्थित फार्म हाउस पर पहुंची, जिसे टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था। बता दें आपको, ये वो जगह थी जहां लोगों को लाकर बंधक बनाया जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। इसी बीच दोपहर बाद पुलिस ने बुलडोजर के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। बाद में टॉर्चर हाउस की दीवारों को जमींदोज कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लगभग 8 बीघा क्षेत्र में फैला यह टॉर्चर हाउस आनंदपाल सिंह के 2016 में फरार होने के बाद पुलिस द्वारा कुर्क की गई प्रॉपर्टी में शामिल था। वर्तमान में इस जमीन पर सरकारी कन्या महाविद्यालय संचालित हो रहा है। साथ ही साथ कॉलेज भवन के ठीक सामने मौजूद इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। लाडनू से रंजीत राम की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं टोंक से, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने टोंक जिला परिषद सभागार में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने राशन की रिक्त दुकानों का समय पर आवंटन नहीं कराने पर नाराजगी जताई है। जी आपको करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने डीएसओ इंद्रपाल मीणा को आज शाम तक रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं लापरवाही बरतने पर डीएसओ को एपीओ करने तक की चेतावनी दे दी गई है। मंत्री ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 के बाद लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बैठक में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, महामंत्री प्रभु बडौलिया, कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। उचित मूल्य की जो हमारी दुकानें, उनके नवसृजित दुकानों के जो है उनकी प्रक्रिया जो चल रही है साक्षात्कार की, तो उनका आवंटन प्रक्रिया के बारे में बात की। और जो लंबे समय से रिक्त दुकानें थी उनका भी 30 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया करके जो लगभग 44 के आसपास दुकानें टोंक जिले में, ताकि उनसे न सिर्फ नए व्यक्तियों को, युवाओं को रोजगार मिल सके बल्कि आम उपभोक्ताओं को लाभ भी मिल सके। तीसरा, हमारा उचित मूल्य दुकानदार जो हमारा परिवार है
उसका पहले कमीशन 1-1 साल तक नहीं आता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डीलर कमीशन अनेक वर्षों से जो राशन डीलर्स की मांग थी वो 10% इस बजट में बढ़ाया और 150 रुपये 70 पैसे प्रति क्विंटल उनका कमीशन हुआ और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार डीलर कमीशन अब टाइम पे मिलने लगा, जो पहले 1-1 साल तक डीलर्स को कमीशन नहीं मिलता। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, खाटू श्याम नगरी के बाजार में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दुकानदारों ने एक युवक को फर्जी पेटीएम क्यूआर स्कैन लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के पास से पेटीएम कंपनी के नाम से बने नकली क्यूआर स्कैनर और लगभग 50 फर्जी साउंड बॉक्स बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवक की पहचान जो है जयपुरी पुत्र निवासी जो है धामना जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी खुद को पेटीएम प्रतिनिधि बताकर दुकानों पर स्कैनर बदलने का बहाना कर रहा था और असली की जगह नकली स्कैनर लगा रहा था। दुकानदारों को शक होने पर उन्होंने तुरंत युवक को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। हालांकि आरोपी का एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा है। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि यह फर्जीवाड़ा किसी बड़े अंतर जिला नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। टोंक से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की एस्कॉर्ट गाड़ी से हुए हादसे में घायल मासूम हिमांशु धाकड़ की मौत के बाद बुधवार को मंत्री नागर स्वयं देवली उपखंड के गोपीपुरा गांव पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें, ये हादसा 12 अक्टूबर की शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर उस समय हुआ जब मंत्री नागर का काफिला जयपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक सड़क किनारे खेल रहा 5 वर्षीय हिमांशु अचानक सड़क पर आ गया। मंत्री की गाड़ी तो बच गई, लेकिन पीछे आ रही एस्कॉर्ट वाहन बच्चे को अपनी चपेट में ले बैठी। टक्कर के बाद एस्कॉर्ट वाहन पलट गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी और एक चालक भी घायल हो गए। घायल बालक को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, नागर के साथ में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। मंत्री नागर ने अन्य घटनाओं पर भी चिंता जताई है। टोंक से ब्रजेश परिवाल की रिपोर्ट। देखिए, जो जैसलमेर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखदाई है और उस पर पूरा प्रदेश और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक ने दुख व्यक्त किया है और इस तरह की आकस्मिक घटनाएं होना बहुत गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको निरंतर जानकारी रख रहे हैं। स्वयं इतनी देर रात्रि को जब दुर्घटना हुई तो स्वयं जोधपुर जाकर परिजनों से और उनसे सांत्वना दे करके वहाँ मिले हैं और इसकी गंभीरता को देखते हुए जो भी वहाँ हर संभव है वो उपाय किए गए हैं। लेकिन किसी भी दुखांतका में जब जो दुर्घटनाएं हो जाती है तो उसको वापस लाया नहीं जा सकता। केवल उस पर परिजनों से हम सांत्वना देकर उनके दुख में शरीक होकर के अपनी सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं और उसके लिए जो भी हर संभव है वो प्रयास करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। इन दिनों राजस्थान में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही है, क्या सरकार इसको लेकर कोई समीक्षा कर रही है कुछ चीज़ों की? देखिए, ये अब एक अकस्मात क्या किस तरह से शॉर्ट सर्किट होकर के इसी तरह का जो हादसा हमारे SMS में भी हुआ था ट्रॉमा वार्ड में, अब ये बस दुखांत का हुई है तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर हमारे किस तरह से उसकी फिटनेस है, गाड़ियों के बारे में हो, चाहे सरकारी बिल्डिंगें हो, कार्यालय हो, वहाँ पर निश्चित रूप से जो सुरक्षित उपाय है उनको ध्यान में रखते हुए उनको लगाम कसने की आवश्यकता है और हमारी सरकार उस ओर निश्चित ध्यान देगी। आज आप टोंक आए सर, टोंक में भी बीते दिनों जो एक्सीडेंट हुआ एस्कॉर्ट के दौरान बच्चे की मौत हुई, परिजनों से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन दिया है क्या? देखिए, ये आकस्मिक एक दुर्घटना है और एक छोटा सा बालक अबोध है और उसका मैं समझता हूँ कि शायद वो जानकारी के अभाव में इतने बड़े नेशनल हाईवे पे वो एकदम से आ जाना और उसका इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बहुत दुखद भी है। मैं जो उस दुर्घटना से खुद व्यथित हूँ और जब ये दुर्घटना हुई थी तो इसी तरह से वो बच्चा पहले हमारी कार के आगे भी आया, हमारे ड्राइवर ने बहुत कंट्रोल करके और सुरक्षित रूप से उसको बचाया और वो बच्चा निकल करके डिवाइडर की तरफ दूसरी तरफ चल गया। शुक्र है कि वो मेरी कार से नहीं भिड़ पाया, हमारे ड्राइवर की सूझबूझ काम आई।
कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में महावीर नगर प्रथम में एक विवाहिता महिला नीलू अग्रवाल पत्नी अश्विनी जैन की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। मृतक महिला की मां ने बताया है कि उनकी बेटी नीलू पिछले 2-3 महीनों से गहरे डिप्रेशन में थी। इसका कारण उनके पति अश्विनी जैन के 3-4 लड़कियों और महिलाओं से अवैध संबंध थे। बता दें आपको, बेटी को जब इस बात का पता चला तो उसने मोबाइल में वीडियो देखे तो उसने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधरा। मां ने आरोप लगाया है कि पति के संबंध फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की और एक विधवा महिला तक से थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है। मृतका के पीहर पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर नीलू को प्रताड़ित करने और हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अब पीहर पक्ष के आरोपों के आधार पर मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच भी कर रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। मैं रेनू अग्रवाल, हमारी बेटी 3 महीने से बहुत ही डिप्रेशन में चल रही थी। उसके सास ससुर उसके हस्बैंड की तरफ से वो हर तरह से डिप्रेशन में थी। अब तीन महीने से इतनी डिप्रेशन में थी कि वो 3-4 बार बेहोश हो चुकी थी, ना खाना खाती थी ना कुछ करती थी। अब कल उसकी माँ आ रही थी उसको लेने, 8:15 बजे माँ से बात करी थी, फिर 10:15 बजे भाई से बात करी थी। उस बीच पता नहीं क्या हुआ है, 1 बजे उसकी मरने की मौत पहुँच गई हमारे पास। ना कि उस सास ससुरों ने खबर करी, बल्कि किसी तीसरे ने खबर दी थी हमें। यहाँ के उसकी माँ पहुंची है तो यहाँ आने से पहले उसके मोबाइल गायब कर दिया, ना उसका मोबाइल मिला ना कुछ मिला। उसकी डेड बॉडी पड़ी पाई थी बस। और हम आए तो ना पुलिस वाले दबाव बना रहे थे कि मोर्चरी में रखेंगे, वो हमने मना करी। उसके बाद मोर्चरी में रखेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले कि वो कैसे मरी है, क्या हुआ है, कि 2 घंटे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। शादी के बाद शिकायत को लड़ाई शादी के बाद तो शिकायत थी, वो कोऑपरेट करके रह रही थी उसके हस्बैंड के साथ। हस्बैंड का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था, बहुत सी लड़कियों से चल रहा था। वो ऑब्जेक्शन उठाती थी तो वो। खबर देख रहे हैं टोंक से, जहां आपको बता दें टोंक शहर में बिजली चोरी के खिलाफ बुधवार देर रात बिजली विभाग और जयपुर विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विजिलेंस एएसपी महावीर शर्मा के नेतृत्व में 27 टीमों ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ नेशनल हाईवे की होटल्स और पुरानी टोंक, सोलंगपुरा, पांचबत्ती, काली पलटन, रजबन मोहल्ला समेत कई इलाकों में छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 238 से अधिक लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के वीसीआर, विद्युत चोरी रिपोर्ट भरे गए हैं, जिसमें शहर के चोरों में हड़कंप मच गया है। अधीक्षण अभियंता की बात करें तो केएल पटेल ने बताया है कि कार्रवाई अब भी जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा शहर में साइबर ठगी का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई एक महिला ने सदमे में आकर अपनी जान दे दी। यह घटना कैथुनी पोल थाना क्षेत्र के श्रीपुरा इलाके की है, जहां 40 वर्षीय उषा वर्मा ने टेलीग्राम पर गोदरेज प्रॉपर्टी प्रमोशन नामक फर्जी अकाउंट के जरिए ऑनलाइन निवेश शुरू किया था। शुरुआत में कुछ मुनाफा होने से उसका विश्वास बढ़ा, जिसके बाद ठगों ने रकम दुगना करने का लालच देकर उसे धीरे धीरे 5 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। मृतका के पति हरीश वर्मा ने बताया कि उषा पिछले कुछ दिनों से भारी तनाव में थी। जब उन्होंने पत्नी को फ़ोन चेक किया तो पता चला कि उषा बार बार ठगों से अपने पैसे वापस लेने की गुहार लगा रही थी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कल यहीं पे देखा उसको। मैं 1 दिन पहले बात हुई थी, अच्छी बात करी, उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लगा कि ये किसी परेशानी में है। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उनके साथ? वो तो मुझे अभी पता चल रहा, मुझे कुछ पता नहीं है सर। बस उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी मुजरिम है उसको पकड़ा जाए ताकि आगे कोई और बच्ची ना फंसे। बस आप बता दो। गीता मंगोलिया। सर ऑनलाइन फ्रॉड का मामला था ये। क्या हुआ, क्या घटना? मेरी वाइफ ने कोई अकाउंट वगैरह में ऑनलाइन वर्क करना शुरू किया था लगभग 2 महीने से, और तब से क्या है कि उससे पहले स्टार्टिंग में तो अमाउंट आ जाता था, तो 5-7 लगाए तो 15-20 तक आ गए, तो इंटरेस्ट उसको जग गया। अब उसके बाद फिर क्या है कि वो अमाउंट बढ़ाते गए, अब जमा करवाने का अमाउंट भी बढ़ाते गए, और जमा होने के बाद फिर वो अगली से अगली टास्क देना शुरू कर दिया। पुराना अमाउंट रिलीज हुआ नहीं, नया अमाउंट और जमा करवा। कितना टोटल कितना जमा करा? अब वो 5 लाख तक का बता रहे हैं सर। टेलीग्राम वाला? जी जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज के नाम से है इसका।
बस्ती से खबर देख रहे हैं। बस्ती नगर पालिका क्षेत्र की नंद विहार कॉलोनी स्थित जय मां सरस्वती विद्या सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आपको बता दें, संस्था निदेशक के एम जहांगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा कराया गया। इनमें चित्तौड़गढ़ किला, सांवरिया सेठ मंदिर, नाथद्वारा स्थित विश्व स्वरूपम शिव प्रतिमा और श्रीनाथ जी मंदिर तथा कांकरौली स्थित द्वारिकाधीश मंदिर शामिल थे। जहांगीर ने बताया कि इन 3 दिवसीय भ्रमण से विद्यार्थियों को राजस्थान के किलों और मंदिरों की भव्य स्थापत्य कला, समृद्ध संस्कृति और पौराणिक इतिहास को करीब से जानने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। इस दौरान विद्यालय स्टाफ के सदस्य भी विद्यार्थियों के साथ मौजूद रहे। बस्ती से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां राजगढ़ नगर पालिका में चल रहे सेवा शिविर का भाजपा प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान और भाजपा नेता बनाराम मीणा ने कई भाजपा पदाधिकारियों के साथ दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान शिविर में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। शिविर में कई पीड़ित नागरिक पहुंचे हैं जिनके भवनों के पट्टे का कार्य लंबे समय से रुका हुआ था। इस पर भाजपा नेताओं ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और पीड़ितों की पत्रावलियां मौके पर मंगवाकर तत्काल निस्तारण करवाया है। इसके साथ ही विद्युत विभाग से जुड़ी कई शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनता को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, लेकिन यदि शिविरों में भी काम नहीं होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, ईओ जगदीश कीचड़, साथ ही साथ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा, मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित और प्रेम नाथ धमानी सहित अन्य अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ से अखिलेश विशिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं, राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए करीब 300 दिव्यांग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकाकृत के नेतृत्व में जयपुर में विशेष योगीजन भवन के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने निःशक्त जन आयुक्त एवं निदेशक केसरलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा है। धरने का मुख्य कारण कार्मिक विभाग के 28 आपको बता दें, कार्मिक विभाग के 28/8/2025 के परिपत्र था, जिसमें दिव्यांगजनों का पुणे मेडिकल बोर्ड द्वारा री-मेडिकल पुनः चिकित्सा जांच कराने के आदेश दिए गए थे। दिव्यांग कर्मचारियों ने मांग की है कि री-मेडिकल करवाने के आदेश को तत्काल रद्द किया जाए और केवल प्रमाण पत्रों का अस्पताल से सत्यापन कराया जाए। राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद स्वर्णकर ने बताया कि यह आदेश दिव्यांग कर्मचारियों के बीच भय और अवसाद पैदा कर रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रमुख महेंद्र चौधरी ने भी आक्रोश सभा को संबोधित किया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जयपुर से अजय सिंह की विशेष रिपोर्ट। मैं दयानंद स्वर्णकर, राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी संघ अध्यक्ष। अभी जो मुद्दा जिस पे बात चल रही है, सरकार ने सभी दिव्यांग कर्मचारियों का, चाहे उसकी पोस्टिंग 92 में हुई हो, चाहे 2022 में हुई हो या 2024 में हुई हो, सभी दिव्यांग कर्मचारियों एवं अधिकारियों का जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उसकी जांच कराने का आदेश जारी किया है और आदेश के पाठक साहब ने 28/8/2025 को जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि सभी दिव्यांग कर्मचारी की सबकी वो जांच होगी, समस्त विभागों की, पूरे राजस्थान में जितने भी दिव्यांग कर्मचारी हैं सबकी जांच होगी और उनका दोबारा से परीक्षण होगा। यानी जो डिसेबिलिटी है वो वापस देखेंगे, जबकि ये जो गाइडलाइन जो जारी की है वो 2018 में जारी की है और कई दिव्यांग कर्मचारी 90 में भी भर्ती हुए हैं, 2000 में भी हुए हैं, 2002 में भी हुए हैं, 87 में भी हुए हैं। उनका सर्टिफिकेट उस समय की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार जारी हुआ है। प्रमाण पत्र डॉक्टर ने बनाए हैं, 3 डॉक्टर के मेडिकल बोर्ड ने बनाए हैं, CMHO ने साइन कर रखे हैं। राजस्थान के दिव्यांग कर्मचारियों की प्रमुख मांग केंद्र के अनुरूप 4% आरक्षण की थी।
और उसमें हम प्रयासरत थे और वो काम को कराने के लिए पत्रावली मंत्री के यहाँ से जो है मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बीच डीओपी विभाग ने एक जो है आदेश निकाला है कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनको पुनः जो है उनका जो बना हुआ है प्रमाण पत्र है उसकी पुनः जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप सब जानते हैं कि हर इंसान के शरीर की जो है संरचना बदलती रहती है, उसकी लंबाई भी घटती बढ़ती है, पेट भी बढ़ता घटता है और सारी चीज़ जब संरचना बदलती है तो जो भी प्रमाण पत्र पहले जारी किया है वो सक्षम स्तर पर जारी हुआ है, डॉक्टरों के द्वारा जारी हुआ है और आज अगर उन्हीं को पुनः जांच करते हैं तो ये ऐसा कोई भी जो वो नहीं है, उपकरण नहीं है कि जो ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो उसको सटीक जो है उसका आकलन कर सके। बागोड़ा से खबर देख रहे हैं। बागोड़ा में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बागोड़ा द्वारा आयोजित संगठन सृजन अभियान में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर बात करें तो वैभव गहलोत ने कार्यकर्ताओं को संगठन सृजन अभियान में पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने पार्टी के मूल सिद्धांतों, जन समस्याओं के समाधान और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के प्रति कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया है। कार्यक्रम में विनमाल विधायक समरजीत सिंह, AICC पर्यवेक्षक परेश धनानी, जालोर जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल, पूर्व मंत्री और PCC पर्यवेक्षक गोविंद राम मेघवाल, जालोर विधायक प्रत्याशी रमीला मेघवाल, PCC महासचिव सुमन यादव, PCC महासचिव नरेश चौधरी, मदन सिंह चौहान बागोड़ा, नारायण दानचारण नादिया, मदन सिंह राव गुम्बड़िया, ओम सिंह, राजू सिंह चौहान भगोड़ा, लाखन सिंह चौहान भगोड़ा, बेनाराम चौधरी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं और संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस आयोजन की बात करें तो आयोजन से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग और एकजुटता का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करना। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।